राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर कांग्रेस की कलई खुली। फिर साबित हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस आला कमान सख्त नजर आ रहा है। इस बार साफ किया गया है कि पार्टी से गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद सामने आए। पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए और अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्पी भरा चुनाव रहा। 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ। संख्या बल के हिसाब से एक बीजेपी और कांग्रेस की सदस्य की जीत होनी थी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के कारण मुकाबला रोमांचक हुआ और वोटिंग के दिन ये रोमांच चरम पर था, क्योंकि इनेलो विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और काउंटिंग के दौरान 4 कांग्रेस और एक बीजेपी विधायक समेत कुल मिलाकर 5 वोट रद्द हुए और कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। इसके बावजूद भी कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जीत गए, लेकिन तब से ही एक सवाल बना हुआ था कि कांग्रेस के विभीषण कौन हैं, जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया, पार्टी उम्मीदवार को हराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कई नामों का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है। इस पर अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने नाम भी बताए और ये भी कहा कि कार्रवाई होगी। इस बार भी इन लोगों को पता था इसके पास संख्या बल नहीं है, इसके बावजूद सेकंड कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट के तहत सपोर्ट करके कांग्रेस का वो भी दलित जो कैंडिडेट था उसको हराने का खूब कोशिश किया है। पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है और हमारा कुछ एमएलए क्रॉस वोट भी किया है, क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। जो क्रॉस वोटिंग किया है उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। यानी साफ है, अब हरियाणा कांग्रेस के इन 4 विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। कांग्रेस प्रभारी के अनुसार नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, सढौरा से विधायक रेणु बाला, पुन्हाने से विधायक मोहम्मद इलियास और हतीन से विधायक मोहम्मद इजराइल, ये वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम किया। इन विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। ये जाना जाएगा कि इन्होंने पार्टी उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं किया और पार्टी उम्मीदवार के विरोधी के पक्ष में मतदान क्यों किया, और उसके बाद उन 4 विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब देखना होगा इन 4 के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। परिणामों के बाद ही नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि क्रॉस वोट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ नहीं है कोई एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता, कांग्रेस को पता है। उन 5 विधायकों का
कांग्रेस को पता है और हाई कमांड को सूचित कर दिया गया है, उचित उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जो 4 वोट 5 4 इसमें 5 है, एक बीजेपी के आज 5 है ना, बस 2 भी नहीं थी। जो रद्द की गई उसके बारे में भूषण बताएंगे भाई क्या मामला है। और जहां तक उन विधायकों का सवाल है, ये धोखा पार्टी के साथ नहीं किया गया, पार्टी या मेरे साथ या पार्टी के साथ नहीं किया, ये धोखा जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके साथ क्या, वो बदला लेंगे उनसे। एक वोट से जीता है, कोई कम नहीं है, मगर 4 वोट डिस्क्वालीफाई करके 4 वोट को 5 वोट डिस्क्वालीफाई करके 4 क्रॉस किया है। उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और पता करेंगे क्यों वो लोग ऐसा किया है। शोकास नोटिस तो जारी होगा अब 1-2 दिन में, उसके बाद पता चल जाएगा क्यों ये लोग क्रॉस वोट किया है। सो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले CBI, ED, इनकम टैक्स सबको इस्तेमाल करता था, अभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके जो रिटर्निंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जैसा बिहेव करता था उसको इस्तेमाल करके हमारे कैंडिडेट को हराने का कोशिश किया, बस वो नाकाम हुआ है। के अंदर ये बहुत जरूरी है कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया और उस संविधान के द्वारा ही भारत की आत्मा है, संविधान नहीं है, हमारी भारत की आत्मा है, एक तरह से गीता है। अगर उससे कोई हम अलग चलेंगे, लोकतंत्र की खत्म करना चाहेंगे तो बात नहीं बन सकती। किस तरह से कांग्रेस के 37 विधायक, और आप देख रहे हैं बाद में क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, कहीं कैंसिल किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी बात कहेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस में बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं पार्टी में घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी में अंतर कलह की बात भी कहते नजर आए। पर वो एक अलग बात है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अति हो गया, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं, जहां मान सम्मान ना हो, जहां एक दूसरे को खिंचाई के सिवा और कोई काम ना हो, जहां पे ये देखा जाए कि हमने आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना है और उसमें किसी का कैरियर खत्म हो रहा, किसी का राजनीतिक जीवन खत्म हो रहा, उससे कोई संबंध नहीं। तो फिर मेरा कल मन बहुत आहत हुआ और मैंने इस्तीफा देने की बात की, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पे एक विधायक हैं, बादली से हैं, कुलदीप बख्श, वही बात वो भी मैं देख रहा था, वो भी कह रहे हैं यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है, चापलूसों की जगह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। और उन्होंने भी, उनका भी नाम घसीटा गया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। तो मैं नहीं समझता कि जहां पे मान सम्मान न रहे, जहां पे विरोध करना है तो अपने ही लोगों का विरोध करना है, किसी को टारगेट करना है और किसी को निशाना बनाना है, ये एक साजिश के तहत नाम उछाले जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की 37 सदस्य हैं और उनमें से सिर्फ 28 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिलना ये दिखाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी भी की गई, हिमाचल में भी उन्हें जगह जगह शिफ्ट किया गया, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई और विधायकों की वोट भी रद्द हुई। इन सब के बीच पार्टी और पार्टी नेताओं पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। पार्टी के सीनियर नेताओं की आंखों के सामने क्रॉस वोटिंग यानी सीधे पार्टी को चुनौती देने का काम विधायकों ने किया है। हालांकि अब एक्शन की बात कही जा रही है, देखना होगा विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। राज्यसभा चुनाव, हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, 3 उम्मीदवार
जिस चीज की उम्मीद भी की जा रही थी, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी थी, उसी प्रकार की परिस्थिति देखने को भी मिली। यानी देर रात तक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चलती हुई नजर आई थी। देखा किस प्रकार से क्रॉस वोटिंग की परिस्थिति भी उत्पन्न हुई। हालांकि इसको लेकर, नामों को लेकर असमंजस की परिस्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। यानी आज प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और चारों नामों को उजागर किया गया। हालांकि कई और नाम भी चर्चाओं में चल रहे थे, जिसके बाद लगातार अपने आप को यानी सही साबित करने के लिए लगातार विधायकों के द्वारा प्रेशर भी दिया जा रहा था हाईकमान को कि उनको नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा 4 नाम लिए गए हैं, जिसके बाद अब उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यानी जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके तहत उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और अगर उनके जो जवाब होंगे, अगर उससे कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है या क्या कुछ चीजें रहती है, यानी संतोषजनक उनके जवाब नहीं होते हैं, जो जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी ओडिशा जैसी परिस्थिति हो सकती है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है और स्पष्ट किया जा चुका है। यानी चाहे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल या तमाम नेताओं की बात करते तो उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो भी साथ देंगे, प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा कहा गया है, जो भी उनका साथ देंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन जरूर लिए